बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ शादियों वाली आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे देग में बनाया जाता है। ये देगी आलू गोश्त की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। आलू गोश्त एक ऐसी डिश है हर छोटे बड़े को पसंद होती है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आलू गोश्त को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्रेशर लेंगे और इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें अब हम प्याज शामिल करेंगे। 3 लार्ज साइज़ के प्याज लेकर जिसको स्लाइस किया है वो इसमें शामिल कर दें। अब हमने प्याज को हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा डार्क हमने इसका कलर नहीं करना। जब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें अब हम गरम मसाला शामिल करेंगे जिसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी की स्टिक, 1 मोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 से 3 लौंग शामिल कर दें। गरम मसाले के साथ हमने प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें अब हम गोश्त शामिल करेंगे। मैं मटन का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हाफ़ केजी गोश्त है। आप इस रेसिपी को बीफ के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। सेम रेसिपी को फॉलो करें, वही टेस्ट आएगा। अब हम इसमें स्पाइस शामिल करेंगे जिसमें नमक, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून इसको हम सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम मसालों को डालने के बाद अब हमने इसको भुनाई करनी है। मसालों के साथ हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेनी है। जब अच्छी तरह से ये भुन जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे तो ये हमारा गोश्त भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर जिसको रफली स्लाइस किया है वो शामिल कर दें। अब हम इसको टमाटर के साथ भून लेंगे। आप इस तरीके से आलू गोश्त को बनाकर ट्राई करना, आप दूसरी सारी रेसिपी को भूल जाएंगे। ये देगी आलू गोश्त की रेसिपी है। शादियों में आलू गोश्त इस तरीके से ही बनाकर रेडी किया जाता है। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई करें। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी इतना शामिल करेंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। 2 से 3 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे और अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन उठाया था। मटन का गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका था। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए बाद में इसको ऐड किया है। इसको भूनने के बाद अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिसको क्यूब्स में काटा है वो शामिल कर दें। अब हमने आलू और गोश्त को अच्छी तरह से भून लेना है, इसकी भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट तक हमने मुसलसल इसकी भुनाई करनी है। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। कुछ थोड़ी सी लाल वाली मिर्चें थी वो भी हमने इसमें शामिल कर दी है। इसमें मेन पार्ट यही है कि हमने इस आलू गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब ये दोनों चीज़ें भुन जाए तो इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे। 3 से 4 गिलास हम ग्रेवी के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 गिलास पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे कि आलू हमारे गल जाए। 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन उठाया था, आलू गल गए थे। अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे। मज़ेदार देगी आलू गोश्त हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व करते हैं। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आप तमाम रेसिपी को भूल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।